मैथ अल्ट्रा 1.0 में आपका स्वागत है ए कुमार सर द्वारा। हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं प्रतिशत। प्रतिशत का सबसे पहले आज हम पढ़ाएंगे बिल्कुल बेसिक 0 से लेके चलेंगे प्रतिशत को, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब समझते हैं पहले। प्रतिशत होता क्या है? जो ये प्रतिशत है, इंग्लिश में परसेंटेज। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रति धन शत। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100 यानी शतक। शतक कितने का होता है? 100 का होता है। तो मतलब क्या है, इस चैप्टर का जो नाम पढ़ा है परसेंटेज यानी प्रतिशत, वो इस वजह से पढ़ा है, यानी प्रत्येक 100 पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर तुमसे कोई कहे कि 5%, 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 5/100, यानी प्रत्येक 100 पर 5 रुपये ब्याज के, ठीक है। ये 5 रुपया क्या है? हमेशा ध्यान रखना, ब्याज। और ये हमेशा क्या होता है? मूलधन। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जैसे 8%। तो 8% का मतलब वो तुमसे कह रहा है कि हम 8% क्या लेंगे? ब्याज लेंगे। या तो उसका मतलब, उसका कहने का मतलब क्या है कि प्रत्येक 100 पर 8 रुपये ब्याज के। ये बात समझ में आ गई? तो आता है इसका जो हम बात करें प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, अगर हम बात करें चिन्ह की, तो चिन्ह हमारा प्रतिशत का क्या होता है? ये वाला। और ध्यान रखना, ये बराबर होता है 1/100, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे अगर तुमसे कोई कहे कि 15%, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि 15/100 यानी 15/100, यानी 100 में 15 क्या है? ये ब्याज है, ठीक है। जैसे 20%, तो इसका मतलब 20/100, ठीक है। तो ये तो है प्रतिशत। प्रतिशत का इसका नाम, इस चैप्टर का नाम इस वजह से पड़ा कि जब भी ब्याज काउंटिंग होगी तो प्रत्येक 100 पर, यानी प्रत्येक 100 रुपये पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें। सबसे पहले हम समझेंगे इसमें कि किसी भी संख्या को या किसी भी नंबर्स को प्रतिशत में बदलते कैसे, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, वो है ये नंबर है। जैसे 15% है, इसकी भिन्न डायरेक्ट क्या होगी? 20% है, इसको डायरेक्ट में हमें भिन्न सब याद होनी चाहिए, बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो देखो, तो इसके बाद जैसे, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो सबसे पहले मेन परसेंटेज का ये आना चाहिए, बस ये अच्छा 10 तरीका से तुम्हें याद है। प्रत्येक संख्या यानी प्रत्येक परसेंटेज नंबर की अगर भिन्न उसकी याद है, फ्रैक्शन, तो तुम्हारी परसेंटेज कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी हो जाएगा। देखें, अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिशत संख्या को हमें किस में बदलना है? भिन्न में। तो सबसे पहले हम नंबर लेते हैं, जैसे 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%। अब देखो, इसमें ध्यान रखना, तुम्हें वो याद नहीं करने हैं जो विषम नंबर है, जैसे 1%, 3%, और वो सॉरी विषम नहीं, अभाज्य नंबर है, उनको तुम्हें याद नहीं करना है, ठीक है। तो 7%, ठीक है, और
9%, यानी कुछ संख्या विषम की हैं और कुछ नंबर अभाज्य। क्यों? वो करती हैं, अभाज्य संख्या किसी करती ही नहीं स्वयं की। जैसे 1% है, 1% की भिन्न हमेशा याद होना चाहिए 1/100। अब 2% है, तो बस तुम्हारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमने क्या बताया, प्रतिशत कितने का होता है, प्रतिशत निकाला जाता है 100 पे निकाला जाता है। बस ये देखो कि इस 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि हमारे 100 बन जाए। तो हमें ये पता है कि 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 100, अतः 1/50 आंसर। तो 2% की भिन्न कितनी होगी, 1/50। हम ये मेथड अप्लाई नहीं करेंगे। अगर आप कंपटीशन फाइट करना चाहते हो तो ये सब भूल जाओ कि 2/100, फिर 2 एकन 2, 2 पंजे 10, इतना टाइम नहीं होता है वहाँ। तो हमें ये डायरेक्ट याद होना चाहिए 2% की भिन्न 1/50। ठीक है। अब जैसे 3% है, ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो इसका यही रहेगा, यानी अभाज्य नंबर है 3/100। तो इन्हें ऐसे नंबरों को याद नहीं करना है। जैसे अब 4% है, तो 4% ही कैसे निकालो, हमने क्या बताया, 4 लिखो। अब ये सोचो कि इस 4 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये 100 बन जाए। तो हमें दिमाग में आता है कि 25 चौक 100 होते हैं, अतः हमें 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 बन जाए। तो इसका मतलब ये पूरा हो गया 100, तो 1/25। क्योंकि मैथ का नियम होता है, अगर हम ऊपर अंश में 25 का गुणा करते हैं तो हर में भी करना पड़ता है। तो ये तो पूरा 100 आ गया, और जहाँ एक 1 कर दें तो 1/25। ठीक है। अब जैसे 5% है, तो 5% में 5 उठाओ और ये चेक करो कि इस 5 में कितने का मल्टीप्लाई करें, कितने का गुणा करें कि ये 100 बन जाए। तो हमें ये पता है 20 पंजे 100 होते हैं, तो आते हैं 1/20, यानी 1/20। ये 5% की भिन्न हो गई। इसके बाद जैसे 6% की हमें निकालना है, तो हमें 6% में ऐसा कोई संख्या नहीं है, कोई नंबर नहीं है कि इसमें डायरेक्ट 6 का गुणा करें और हमें 100 बन जाए। तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे, हम तुरंत अपने माइंड में क्या करें, हम जानते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड 3 दूनी 6। अब इसमें से देखो, इन दोनों में से कौन से में गुणा करें कि 100 बन जाए। तो हम जानते हैं 3 के साथ कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें गुणा करें और इससे 100 बन जाए, लेकिन हम जानते हैं 2 में है कितने से, 50। तो इसका मतलब ये तो हो गए 100। अब ये 50 का मल्टीप्लाई ऊपर किया है तो नीचे भाग भी दे, तो बची कितनी, 3/50। तो अतः 6% की भिन्न कितनी हो गई, 3/50। तो इस तरीक़ा से तुम्हें प्रैक्टिस करना है सिर्फ एक दिन। ठीक है। और उसके बाद तुम जिंदगी में ये फ्रैक्शन नहीं भूलोगे। ठीक है। अब जैसे 7% है, अभाज्य संख्या है, तो इसे याद नहीं करना, 7/100 ही रहेगी। 8% है, तो 8% की भिन्न क्या करोगे दिमाग में, डायरेक्ट तो कोई नंबर नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, 4 दूनी 8। हम जानते हैं इसमें 25 का गुणा करेंगे, तो हमारा नियम कहता है कि अगर ऊपर 25 का गुणा करते हैं हर में भी करना पड़ेगा। तो ये तो हो गए 100, तो ये डिलीट मार दो, बचे कितने, 2/25। ये हमारे 8% की भिन्न हो गई। इसी प्रकार 9%, 9/100 रही, वो कटेगी नहीं। उसके बाद 11% कटेगी नहीं, 11/100। उसके बाद अगर 12% ही भिन्न करें तो 4 × 12, तो इसमें पता है कितने गुणा करना पड़ेगा, 25 का। तो अतः ये बचा अंक इसमें 3/25। तो 12% भिन्न कितनी होगी, 3/25। ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना, बस इस तरीक़े से 1 घंटा नहीं, केवल आध घंटा प्रैक्टिस कर लो, ये सारी तुम्हें वैल्यू रट जाएगी। ठीक है, कहीं तक। नेक्स्ट टाइम और याद करना चाहो अपने, बस ये लिख लो, फिर याद कर लो। याद करने के लिए क्या क्या करोगे, कंपटीशन में एक सब्जेक्ट तो है नहीं, जीएस है, साइंस है, ढेर सारे तुम्हें याद करना है। मैथ भी याद करना पड़े तो फ़ायदे क्या है मैथ पढ़ने का, पढ़ाने। बात करते हैं जैसे 13%, तो 13% हमारे क्या है, विषम है, अभाज्य भी है, इसकी तो वही रहेगी 13/100। उसके बाद 14%। अब 14% में ऐसा कोई नंबर है कि जहाँ हमें 14 में कोई संख्या में गुणा कर दें तो हमें 100 मिल जाए, हम जानते नहीं होता। तो हम इसके ऐसे अभाज्य गुणा करें जैसे हमारा काम जानते हैं, वो 7 दूनी 14, तो हमें पता है 2 में 50 का गुणा करेंगे, तो मतलब जो अंक बच जाए बस उसी के नीचे 7/, जिसका गुणा किया वो लिख दो, बस दिमाग में ये होना चाहिए। ठीक है। अब ऐसे 15%, तो 15% को कितना हम जानते हैं, कोई डायरेक्ट तो है नहीं, 5 या 15, तो हम जानते हैं 5 में 20 का गुणा कर देंगे तो रह गई अंक कौन सा है, 3, तो 3/20। कितना सरल है, 3/20। ठीक है। अगर तुम्हें कंपटीशन फाइट करना है तो ये सब करना पड़ेगा, या फिर याद कर लो लिख के, जैसे हम सिखा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16%।
तो 16 में कोई ऐसा डायरेक्ट नंबर तो होता नहीं जिससे हमें 100 मिल जाएंगे, तो हम क्या करें, 4 चौक 16 होते, तो जहाँ में 25 का गुणा, तो ये तो हो गया 100, जो डिलीट मार दो, जो बचा है उसके नीचे जो हमने 25 का गुणा किया है वो नीचे हर में कर दो, तो कितना आ गया 4/25। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18। तो 18 में क्या होता है, न दूनी 18 और 6 तिया भी 18 होते हैं, ठीक है। अब 6 और 3 हम ले नहीं सकते ना, 6 और 3 का फिर हमें करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट क्या है इसमें 50 कर देंगे, ये बन जाएंगे 100, तो यहाँ पर 9/50, तो 18% बन कितनी होगी 9/50। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये कम से कम तुम्हें ये परसेंटेज की भिन्न कम से कम याद होना चाहिए 50% तक, हर हालत में याद होना चाहिए, रटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम पहला टाइप स्टार्ट कर रहे हैं परसेंटेज का, कि प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत संख्याओं को भिन्न में बदलना, ठीक है। तो देखो, तो प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो एक में कोई एग्जाम होता है, ये छोटे मोटे एग्जाम जैसे आर्मी वगैरह, इसमें छोटे मोटे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं अक्सर, जैसे कह देगा कि 25% का भिन्न होगा, ठीक है। तो हमने अभी जैसे बताया था, तो इसका कितना हो गया, तुम्हें क्या करना है 25/100, काटना पाओ तो 25 25 25 चौक 100, 1/4। छोटी मोटी कंपटीशन में अगर ऐसे करते हो तो चलेगा, लेकिन अगर बड़ी कंपटीशन करो तो अगर ये सब काटना तुम्हें लग रहा है या बहुत जल्दी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जब एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो ना, तो यही टाइम यहाँ जो 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है ना, वो डबल हो जाता है, ट्रिपल भी हो जाता है प्रेशर की वजह से। तो इससे अच्छा या तो ये याद कर लो, या मैंने बताया जो 25 में कितने का मल्टीप्लाई कर दे 4 का, तो वही 100 होंगे, तो 1/4 आंसर, ठीक है। तो एक तो इस तरीक़ा से भिन्न जो सादा सादा दे रखेगा, ठीक है। अब कंडीशन भी, अब इसी नंबर को कैसे भी दे देता है कि जैसे 5/3% को भिन्न में बदलो, को भिन्न में बदलो। तो इसमें तुम्हें क्या करना है, अब ये भिन्न का रूप अगर ऑलरेडी भिन्न हो तब उसे परसेंटेज में क्या करना है, तो कुछ भी नहीं करना। हमने बताया परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो इसमें 1/100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 5/3 इंटू 1/100। तो भिन्नों का मल्टीप्लाई क्या होता है, देखो अंश अंश का गुणा करेंगे, हर हर का यही मल्टीप्लाई होता है, कटे तो काट दो। देखो 5 दूनी 10, 20 बार कट गए, 20 दिया 60, यानी कितना आंसर आ गया 1/60। तो अतः 5/3% की भिन्न कितनी होगी 1/60। तो इस तरीक़ा से भी सवाल दे सकता है। तो कोई भी भिन्न A to Z बस तुम्हें क्या करना है 1/100 से मल्टीप्लाई करो। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना होता है 1/100 का, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब आ जाओ नेक्स्ट कंडीशन, और कैसे दे देगा, जैसे कह दे तुम्हें 0.25% को भिन्न के रूप में बदलो, को भिन्न के रूप में बदलो। तो बस तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, देखो 0.25 और अपॉन 100। अब देखो यहाँ तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है पॉइंट गड़बड़ कर रहा है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पॉइंट के आगे यानी पीछे कितने अंक रह गए, 1 2 अंक रह गए। तो अगर हमें पॉइंट हटाना है तो पॉइंट हटा दो, या नीचे 2 0, ठीक है। अब ये कितने जीरो हो गए 4, अगर हम 4 0 काटेंगे तो हमारा पॉइंट कहाँ जाएगा 4 अंक बाद। तो हमारे पास 1 2 3 अंक तो हैं, 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा के ये लगा दो, ठीक है। अगर ये, लेकिन हमें क्या करना है भिन्न में बदलना है, न कि दशमलव भिन्न में। ये दशमलव भिन्न में आ जाए तो दशमलव भिन्न में क्या है, तो हमने ये हटा दिया और ये काट दो। अब देखो कितने काट दो 25 सेकंड 25 25 चौक 100, तो आंसर कितना आ गया, और जीरो कितने बचे 2 बचे, तो कितना हो गया 400, 1/400। तो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट और कैसे दे सकता है, देखो कंडीशन कौन सी थी, ये होगी, ठीक है। अब अगर तुम्हें इस तरीका किया जाए 3 सही 1/4 प्रतिशत को
भिन्न में बदलिए, भिन्न में बदलिए। तो किस तरीक़ा से बदलो? कंसेप्ट सबसे पहले क्या है, ये सही बट्टे इसको हटाओ। कैसे हटाते? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 4 या 12 और ये अंश जोड़ दो, तो कितना हो गया? 13/4%। अब फिर हमने ये बताया, अब इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दो? 1/100 का। तो 13/4 गुणा 1/100। और ये भी मत सोचा करो जब भी ऐसे आया भिन्न वाला तो बस हर परसेंटेज आगे हर पे 2 जीरो चिपका दो। ठीक है, अब ये काटा पीटी को अब दिखाई दे रहा है, ये 13 है और ये क्या है, ये कैसी है? अभाज्य संख्या, तो कटेगी नहीं, तो बस यही भिन्न होगी, 13/400। ठीक है, तो इस तरह के जो सब सवाल आ जाए और तुम्हें प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलवाए, तो इतने तरह से सवाल दे सकता है। ठीक है, और सब प्रतिशत संख्या को भिन्न में बदलना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं कि जैसे हमें वो सवाल दे दे कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना। ठीक है, अब हमें यही चीज़ उल्टी निकालनी हो, यानी संख्या को प्रतिशत में